Okay, so we have done bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is SN2. Let's talk about the another one, second one. इसको हम नाम देते हैं unimolecular nucleophilic substitution reaction. And unimolecular nucleophilic substitution reaction को हम guys रिप्रेजेंट करते हैं SN1 से, और हम 5 मिनट्स के बाद आपको बताएंगे कि why SN1 and why unimolecular. फर्स्ट पॉइंट, यूनिमोलिकुलर हमेशा टर्शियल अल्काइल हैलाइड में होंगे. टेक्स प्लेस इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. सॉल्वेंट ईथर यूज किया जाता है टू पोलराइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ऑलराइट. थर्ड वन, ये रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होगा, which is why we'll get a graph of 2 humps. Hence, graph of 2 humps is obtained. याद रखिएगा कि SN2 में पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती. However, SN1 में टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप उनके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज भी हो रहा होता है. ऑलराइट. सो हम लिखेंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन्स आर फॉर्म. These carbocations are stabilized through positive inductive effect of electron donating alkyl groups. Okay. एक और बात, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन हैज नथिंग टू डू विद द रेट ऑफ रिएक्शन.
on the concentration of alkyl halide only. All right, let me give you the example. This is CH3, this is C, this is CH3, CH3 and Cl. इसका नाम है 2-chloro 2-methyl propane. इसको हम ये भी तो कह सकते हैं 2-methyl 2-chloropropane, ये भी नाम हो सकता है. ये रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C CH3 CH3. My bad, hold on a second. It's not wrong actually. Equation proper लिख लेते हैं. So it will turn to OH and plus NaCl. All right. इसका नाम है 2-methyl propane 2-ol and that's your tertiary alcohol, guys. Okay. अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. स्टेप 1, और याद रखिएगा ये जो स्टेप है ये हमारा स्लो स्टेप रिएक्शन है, और अगर ये हमारा स्लो स्टेप रिएक्शन है तो ऑब्वियसली मैं इस स्लो स्टेप रिएक्शन के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकता हूं. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था स्लो स्टेप. हम इस तरह से लिखते हैं CH3 कार्बन CH3 CH3 and Cl. फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्स, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज. हम सब जानते हैं कि सॉल्वेंट ईथर को यूज किया जाता है टू पोलराइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हम यहाँ ईथर लगते हैं और हम जानते हैं कि इस ईथर की वजह से ये बॉन्ड पोलराइज होगा, और जब पोलराइज होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा. जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आई विल गेट क्लोराइड आयंस, और आपके साथ क्या होंगे CH3 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 प्लस चार्ज. ऑलराइट. अब जाहिर सी बात है ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, और तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और तमाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है. तो इसका भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसका भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसका भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा. उस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज योर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन कैन इजीली बी स्टेबलाइज्ड. ओके. इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसी टर्शियरी कार्बोकैटायन से स्टार्ट करेंगे, और ये जो हमारा स्टेप 2 है ये बेसिकली फास्ट स्टेप होगा. और जब कोई भी रिएक्शन फास्ट होता है तो हम उसका टाइम नोट डाउन नहीं कर सकते. जब हम उसका टाइम नोट डाउन नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं निकाल सकते. तो स्टेप 2 के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं हो सकता, बट स्टेप 1 के थ्रू होगा. ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन है. एंड ऑब्वियसली अब न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन करना है. ये न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयंस, इस पे लोन शुगर शो करें. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां से भी रिएक्शन कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां से भी रिएक्शन कर सकता है. ठीक है. And as a result, I'll get the product, and the product is going to be tertiary alcohol.
अगर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल यहां से रिएक्शन कर रहा है तो 50% चांसेस यहां से रिएक्शन करने के हैं, 50% चांसेस यहां से रिएक्शन करने के हैं। अगर 50% चांसेस यहां से रिएक्शन करने के तो मैं इसको कहूंगा प्लस डी, और अगर 50% चांसेस यहां से रिएक्शन करने के हैं तो मैं यहां से कहूंगा माइनस एल। इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर और इसको कहते हैं लेवो रोटेटरी आइसोमर। तो अगर आपके पास इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है, ठीक है, आपके पास इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है जब टर्शी कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल का आपस में रिएक्शन होता है। और ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो टर्शी कार्बोकैटायन है आपके पास, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लेनर ज्योमेट्री, न्यूक्लियोफाइल हैज अ स्पेस टू रिएक्ट आइदर फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड। ये बात लिखने की है, पेपर में लिखी जाएगी। सॉरी। as the electron as the electron deficient carbon has planar geometry, which means nucleophile can react from either side of the carbon atom. As a result of the carbon, as a result, equimolar mixture is obtained. This mixture is also called racemic mixture. Racemic mixture. So equimolar mixture or racemic mixture is the same thing. Okay, but the issue is कि आप नोट करो कि इस स्लो स्टेप रिएक्शन में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हुआ है, which is why rate of reaction सिर्फ अल्काइल हैलाइड की concentration पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन की concentration पे इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो फास्ट स्टेप के इन्वॉल्व हुआ है। तो अगर मुझे यहां से रेट एक्सप्रेशन लिखना हो फॉर SN2, तो उसमें मैं सिर्फ अल्काइल हैलाइड को शो करूंगा, तो ये हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ टर्शी अल्काइल हैलाइड, और टर्शी अल्काइल हैलाइड को जनरली R3X के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। R3 का मतलब 3 अल्काइल ग्रुप और ये हैलाइड आयन यानी हैलोजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम यहां से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देख लेते हैं। तो y एक्सिस के ऊपर आपके पास है एनर्जी और x एक्सिस के ऊपर है आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हमने आपसे कहा था कि रिएक्शन 2 के 2 स्टेप में हुआ है, सो यू विल गेट अ ग्राफ ऑफ 2 हम्स। तो 2 हम्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी द 2 हम्स का ग्राफ। ऑलराइट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। और मेरे पास स्पेस एक्चुअली जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। हम इसको इस तरह से कर लें, कुछ ऐसे, तो ये कि मुझे रिएक्टेंट लिखने में आसानी हो जाएगी। दैट इज आर एक्स
my bad. This is R3X plus OH minus, better now. और ये प्रोडक्ट होगा आपका R3OH प्लस X नेगेटिव। ऑलराइट, याद रखिएगा ये फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा हायर होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। तो मैंने आपको एनर्जेटिक्स के चैप्टर में बताया था कि व्हेनेवर यू हैव स्लो स्टेप रिएक्शन, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगी, व्हेनेवर यू हैव फास्ट स्टेप रिएक्शन, ऑब्वियसली उसकी एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर होगी। एंड द वैली बिटवीन द टू हम्स is going to be the intermediate. So ये basically आपका क्या होगा, intermediate होगा, और ये intermediate आपका tertiary carbocation होगा, which is CH3 taken 3 C plus, and guys इसको हम क्या नाम दे देते हैं, intermediate. The tertiary carbocation is going to be the intermediate. Okay, I hope it makes sense to you. आप नोट करें, हमारे पास स्लो स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ था, विच इज व्हाई हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं, विच इज व्हाई हम इसको SN1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ द मेन इशू इज, सर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर SN2 रिएक्शन हो जाते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर SN1 रिएक्शन हो जाते हैं, हाउ अबाउट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? गाइस, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोज बोथ SN2 एंड SN1। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहा है टर्शियरी में, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। अगर वो SN2 के थ्रू करवा रहा है तो SN2 के थ्रू करवाएंगे, SN1 के थ्रू करवा रहे हैं तो फिर SN1 के थ्रू करवाएंगे। ऑब्वियसली SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन होगा, SN1 के अंदर 2 स्टेप रिएक्शन होगा। इन बातों का ख्याल रखना होगा फिर आपको, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ SN1 रिएक्शन, I mean mechanism.